ऑप्शंस फॉर टुमारो आप सब लोग बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कहीं ना कहीं फंसी हुई मार्केट में आज बहुत सारे लोग फंसे रहे क्योंकि मार्केट में बड़ा रेंज नहीं था। ये हमने ऑप्शन चेन में भी बात की थी कि मार्केट के पास आज बड़ा रेंज नहीं है, बट 250 कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। सेकंड हाफ के ऑप्शन चेन में हमने देखा था और कुछ इस तरीके से भी एक इंडिकेशन हमने किया था कि मार्केट कुछ इस तरीके से 270 का लेवल तब भी ड्रॉन था। 270 का लेवल देखें अगर तो कहां पर है, 270 ऑलमोस्ट यहां पर है। तो ये तो 275 का लेवल है जो मैंने आपको टेलीग्राम पे दिया था। फिलहाल यहां हमने प्राइस एक्शन को देखते हुए 270 तक के लेवल तक टच कराने की कहीं ना कहीं कोशिश हम कर रहे थे कि मार्केट यहां तक हमको जरूर दिखे एज पर प्राइस एक्शन, और वहां से कोई हमारा एक अच्छा रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन एक्ट करता है तो फिर हमें कोई फॉल देखने को मिले। हालांकि जो ट्रेंड लाइन बनाई थी उसने भी बहुत अच्छी तरीके से काम किया। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि 250 पर जब हम बहुत अच्छे श्योर थे तो 250 को क्रॉस करने के बाद जब मार्केट ने यहां क्रॉस किया है तब मैंने कॉल में एंट्री बनाई थी। मॉर्निंग में हमने पुट में प्रॉफिट किया था 15,000 समथिंग, आप सभी लोगों को याद होगा। और उसके बाद मैंने बहुत देर तक वेट किया, खैर कोई ट्रेड नहीं ली, बट यहां पर मैंने कॉल में एक्चुअली में ट्रेड ली और ट्रेड एकदम से पलट गई। जब तक मैं बाइंग कर रहा था काफी तगड़ी तरीके से यहां पर मार्केट ने फॉल लिया, इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया और मुझे एक बड़ा लॉस हो गया। सो क्या लॉस है, मैं लॉस की कहानी बताता हूं। एक्चुअली तो मेन प्रॉब्लम क्या हुआ कि जिस पॉइंट एक्चुअली मुझे एंट्री यहां पर कहीं करना चाहिए था 250 पे, मेरी एंट्री लेट हुई, मैंने 260 के आसपास, तो 10 पॉइंट वैसे भी निकल गए और एंट्री करते करते मार्केट तब तक रिवर्सल मूड में आ गया। क्वांटिटी बड़ी थी तो मुझे वैसे भी क्विक स्कैल्प करके निकलना था, बट मार्केट ने इतना मौका ही नहीं दिया, मुझे लॉस बुक करना पड़ा उसमें। और उसके बाद तुरंत जैसे ही ट्रेंड लाइन टूटी तो फिर मौका मुझे छोड़ना नहीं था क्योंकि लॉस बड़ा हो गया था और ट्रैक रिकॉर्ड खराब ना हो कंसिस्टेंसी का, उसको मेंटेन करने के लिए जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो कहीं ना कहीं पुट में एंट्री बनती थी, क्योंकि 250 पे आने वाले टाइम पे धीरे धीरे कॉल राइटिंग बढ़ रही थी। एक बार हम देख, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। लॉस बड़ा है लेकिन अभी ओवरऑल क्या करता हूं मैं अभी आपको दिखाऊंगा, स्किप मत करिएगा। पहले देखते हैं ऑप्शन चेन में दोपहर में क्या बात की थी जब हम 250 पे देख रहे थे। एक मिनट सुन लेते फिर आगे बढ़ते। कहीं एक हम छोटा सा ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करना चाहेंगे, जो मार्केट बहुत छोटा सा एक इंडिकेशन टाइप कुछ देने की कोशिश कर रहा है। और होपफुली अगर 250 पे कहीं ना कहीं हमारी पुट राइटिंग बढ़ती रही और ज्यादा ही रही तो शायद आपको फिर इस तरीके के मूवमेंट देखने को मिले। और ये जो लेवल आप देखिए 269.9 मतलब ऑलमोस्ट 270 पे ही हमने ये लाइन ड्रॉ की थी और यहीं तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पुट राइटिंग अगर मतलब कॉल राइटिंग से ज्यादा रही तो कहीं ना कहीं चांसेस यहां तक के बन सकेंगे। तो वो चीज तो हमें देखने को मिल गई कि एक्चुअली में हम यहां पे बात कर रहे हैं, आप देख लीजिए सेकेंड हाफ में हम यहां पर कहीं बात करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर कहीं तो मार्केट ने एक्चुअली में वो लेवल तो हमको दे दिया, बट मूवमेंट इतना स्लो था। कई सारे लोगों की शिकायत रही कि प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से भी मुझे काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। तो अब बात करते हैं कि सर जब ये निकल गया 270 रिवर्सल हो गया तो मेरी एंट्री लेट हो गई, क्योंकि यहां तो मैं वीडियो ही बना रहा था, वीडियो बनाने के बाद फिर निकला मार्केट को देखा, पहले 270 एक टच कर चुका था तो मेरी एंट्री वहां बिल्कुल नहीं बनती थी, गड़बड़ था क्योंकि 270 यहां पर भी एक बार टच कर चुका था। फिर ट्रेंड लाइन के हिसाब से चलिए मार्केट ने एक बार जब रिवर्सल लिया तो यहां मैंने कहीं कोशिश करनी चाहिए, बट अगेन ये 250 के लेवल पर था, मैं थोड़ा सा ऊपर चाहता था, तो ये गलती हुई कि मेरी एंट्री यहां हुई, मुझे मौका ही नहीं मिला प्रॉफिट को बुक करने का और तुरंत मार्केट ने एक बहुत बड़ा फॉल दिया। एंट्री मैं यहां करता तो शायद मैं यहां पे एक अच्छा प्रॉफिट कर लेता। तो फिर कहानी क्या रही, चलते हैं एक बार। और जो ये ऑप्शन चेन वीडियो डेली का देखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन मतलब नीचे सब्सक्राइब का बटन है, जरूर उसको दबाएं, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले तो आपको डेली जो है सेकेंड हाफ मींस 1 बजे के आसपास का ऑप्शन चेन और मॉर्निंग का 10 बजे का ऑप्शन चेन, दो हम करते हैं, दोनों आपको वीडियोस नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो क्या रहा कहानी ये देखते हैं। कहानी कुछ इस तरीके की रही कि सर जो कॉल में एंट्री थी उसमें मुझे 44,672 का लॉस हो गया, जो वो फॉल मिला सडन, और ये डिसीजन बहुत जल्दी मेरा क्विक था तो बहुत सेफ बच गया मैं, और उसको मैंने तुरंत बुक किया और तुरंत मैंने पुट में एंट्री शुरू कर दी। और पुट ये जो 15,000 का प्रॉफिट मॉर्निंग में था फिर इसमें ऐड करते बहुत छोटी छोटी ट्रेड्स स्कैल्पिंग करके 3-3, 4-4 रुपए के टारगेट ले लेकर बार बार, और तब जाके ये फिलहाल
1270 प्लस में बंद हुआ है, कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज वगैरह भी रहेगा। तो आज का दिन कहीं ना कहीं 500,000 रुपए का लॉस ही रहा है। तो ऐसी गलती आप लोग कभी मत करिए। मैं ये क्यों बता रहा हूं, अच्छा बहुत सारे लोग इससे भी ऑफेंड हो जाते हैं कि फालतू की बात ज्यादा करते। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ लोगों को लगता होगा कि फालतू की बात है, बट मेरी गलती कहां रही वो आपको समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं जो गलती कर रहा हूं कोई जरूरी नहीं कि आप वो करें, उस चीज पर अलर्ट रहें। और सबसे पहली बात कि अगर मार्केट टाइट है तो ट्रेड ना करें। फिर भी हमने ट्रेड किया, मॉर्निंग में 15,000 प्रॉफिट हो गया, तो फिर भी किल स्विच नहीं किया मैंने, क्योंकि वो बहुत क्विक प्रॉफिट था। तो मुझे लग रहा था कि एक ट्रेड और मैं कर सकता हूं, और उसी का वेट कर रहा था, काफी देर वेट किया। तो ये कहानी फिलहाल हुई, और उसके बाद पुट में काफी अच्छे तरीके से प्रॉफिट हो गया। तो फिलहाल आज ब्रेक इवन पर क्लोज हुआ, 500 या 1000 रुपए शायद माइनस में रहेंगे आज ब्रोकरेज के दिन। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेड ऑफ द डे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा फिलहाल। और आरएसआई भी एक्चुअली 60 क्रॉस कर रहा था, थोड़ा सा मुझे भी इंट्यूशन था कि अगर 10-15 पॉइंट, मैं एक्चुअली में ये लेवल तो ठीक था, मैं इस लेवल का इंतजार कर रहा था कि शायद मार्केट इस लेवल को हमें टच करा दे, तो उसकी वजह से वो गलती हुई। आप लोग कभी ऐसी गलती ना करें। और बैंक निफ्टी को देखें सर एक बार, तो ये वाला लेवल मैंने आपको टेलीग्राम पे दिया था, नीचे एक ये लेवल 235 का भी टेलीग्राम पे दिया था, वहां पर भी मार्केट ने आज लेवल्स बहुत अच्छी तरीके से काम किए हैं। ये पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट। बैंक निफ्टी देखें सर, बैंक निफ्टी बिल्कुल साइडवेज रहा, कोई खास मोमेंटम नहीं दिखाई दिया। यहां पर एक ट्रेंड लाइन और एक ये सपोर्ट कुछ इस तरीके से पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसका ब्रेकआउट मिला था, तो एक अच्छा मूवमेंट मिल गया। और यहां पर भी डबल टॉप बनाकर मार्केट ने एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेवल पर एक फॉल भी दिया, और उसके बाद अगेन कहीं ना कहीं अब एक नया मूवमेंट लाने की कोशिश कर रहा था मार्केट, बस तब तक टाइम की कमी की वजह से मार्केट ने क्लोजिंग ले ली है। तो फिलहाल मंडे को किस तरीके से मार्केट्स रहते हैं, फिलहाल कॉल वालों के लिए बड़ी समस्या हो रही है। कॉल वालों का क्या हो रहा है कि सिर्फ अगर मार्केट गैप अप ले रही है फिर गिर रही है, गैप अप ले रही है फिर गिर रही है। कल भी यही सीन हमको दिखाई दिया, और ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव में थी कल, जिसकी वजह से आज हमको एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिल गया, बट उसके बाद एक पॉज मोड में आ गया, क्योंकि गैप अप बड़े मिल रहे हैं। अगर गैप अप छोटे मिले तो फिर हमें ऊपर साइड मूवमेंट भी देखने को मिल जाएगा। फिलहाल निफ्टी को एक बार वनडे के चार्ट में देखें तो कहीं ना कहीं लगातार वही एक हम जो एक हायर हाई, फिर एक लो बना, फिर एक हायर हाई बनाने की कोशिश, और फिर शायद एक लो, तो कुछ इस तरीके से ही नेक्स्ट चैनल शायद हमारा बनता हुआ नजर आए, जो धीरे धीरे कहीं ना कहीं मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करे। 19,250 अगेन आज फिर से हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम किया। जब तक मार्केट ये 250 को तोड़ नहीं पा रही है तब तक मार्केट वीक है, ये ध्यान रखिएगा। और कहीं ना कहीं बहुत छोटे वॉल्यूम्स आपको 2 दिन से दिख रहे हैं, कि बड़े नंबर्स नहीं दिखाई दे रहे। आपने ऑप्शन चेन भी आज भी देखा होगा, तो ऑप्शन चेन भी नंबर चेंज नहीं हो रहे। 72,000, 73,000, 71,000, 70,000, बहुत ही ज्यादा एकदम, मतलब ऐसी रद्दी मार्केट का मूवमेंट मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा जो आज का मूवमेंट रहा। फिलहाल जिन लोगों ने ट्रेड नहीं किया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों ने ट्रेड नहीं किया मार्केट साइडवेज होने की वजह से। और बैंक निफ्टी को वनडे के चार्ट पे देखें, बहुत उम्दा तरीके की कैंडल्स बनती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें बाइंग और सेलिंग लगभग सिमिलर नजर आ रही है, कोई बड़ा वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा। और आज तो कोई भी खास वॉल्यूम नजर ही नहीं आया, वो भी खास हमने ऑप्शन चेन में ही देख लिया कि ऑप्शन चेन में ना चेंज इन वाई बढ़ रहा है, ना कॉल साइड ना पुट साइड, कोई नंबर में फ्लक्चुएशंस ही नहीं आ रहे। सिर्फ आखिरी टाइम में जब बड़ा फॉल मिला तब कहीं 19,250 पर एक जो कॉल राइटिंग थी एक्चुअली में वो वहीं रही, बस पुट राइटिंग गिर गई, तो जिसकी वजह से पुट राइटिंग गिर गई। ये भी ऑलमोस्ट 50-60 के आसपास था, ये भी गिरा, ये गिरा है, और तब 250 को एक रेजिस्टेंस बनाया है मार्केट ने। और 19,200 को देखो, 19,200 एक बहुत अच्छा सपोर्ट अभी भी बना हुआ है। तो कल के मंडे के लिए भी हमारे लिए 19,200 कहीं ना कहीं एक सपोर्ट नजर आ रहा है। नया रेजिस्टेंस क्या बनता है वो मंडे को सुबह की ऑप्शन चेन वीडियो में हम जरूर देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सैटरडे और संडे आ रहा है, इस वीकेंड में बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज आने वाली हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजीज पर, फंडामेंटल एनालिसिस पर। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। बाकी कॉम्बो कोर्स पर ऑफर अभी भी फटाफट चल रहा है 2699 में, इससे पहले ये 2999 हो जाए, ग्रैब द ऑफर, और सारे कोर्स की वीडियोस आप डाउनलोड कर सकते हैं विद स्ट्रैटेजीज जो कि इसके अंदर हैं, 4 सीक्रेट स्ट्रैटेजीज भी। और स्कैल्पिंग जो मेन है उस पर कोर्स मैं इस वीकेंड पे बहुत कोशिश करके लेकर आने वाला हूं, एक डिटेल्ड स्कैल्पिंग पर डिटेल्ड कोर्स, जिसमें हम कैसे क्विक टाइम में जल्दी एग्जिट करके बड़ी क्वांटिटी छोटे प्रॉफिट, छोटे टारगेट के साथ प्रॉफिट को बुक करते हैं, जो ज़्यादातर मैं वही स्कैल्पिंग ट्रेडिंग ही करता हूं।
तो शायद मैं वो काफ़ी अच्छे से आपको समझा भी पाऊंगा। और ये जो आप देख रहे हैं, जो ये प्रॉफिट है, ये 45,000 46,000 का 15,000 के बाद, मतलब ऑलमोस्ट 30,000 का प्रॉफिट मैंने 5 से 6 ट्रेड में छोटी छोटी ट्रेड्स लेकर स्कैल्पिंग करके ही कंटिन्यू सारी ट्रेड्स प्रॉफिट्स में करते हुए ये मैं यहाँ तक लेकर आ पाया हूँ। सो इट्स गुड, बट उसके लिए सारे बेसिक, सारे लॉजिक्स वगैरह सब कुछ क्लियर होना चाहिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्कैल्पिंग सीखने में, तो उसके पहले आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होना चाहिए। स्कैल्पिंग का मतलब सिर्फ बाई और सेल नहीं होता है, उसके पीछे की भी कहानियां होती हैं, और वो बेस नॉलेज आपको पहले पता होना चाहिए। तो जिन्होंने अभी तक पहले ये बेस, बिगनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, आप जो भी समझो, मैं बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं सर बिगनिंग है, बिगनर है, एक्सपर्ट है, एक्सपर्टीज़ है, एडवांस है, ये सब कुछ नहीं होता यार। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, एक चीज़ समझिए, जो चीज़ आपको आती है वो आपके लिए बिगनर लेवल है, वो इजी है। जो चीज़ आपको नहीं आती दूसरे के लिए वो इजी हो जाएगी, आपके लिए एडवांस लेवल हो जाएगा। तो ये सब टर्म्स के पीछे मत भागिए, कोर को समझिए, जो जरूरी इंपॉर्टेंट चीज़ को समझिए। बिगनर और एडवांस में मत जाइए, इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझिए, लॉजिक्स को समझिए, बेसिक्स को समझिए। सिंपल जो भी चाहें इस पे बट एक बार देख लेते हैं आज के कॉम्बो कोर्स के स्टूडेंट्स आने। कुछ लोग हैं अभी आज माने नहीं, उन्होंने भी आज ट्रेड्स लिए हैं, प्रॉफिट्स भी ठीक है। और कई सारे लोगों ने आज ट्रेड नहीं किया, उन्होंने मैसेज भी आया कि सर आज ट्रेड नहीं किया है। 7760 का एक अच्छा प्रॉफिट है, 2627, 15,444 का एक अच्छा प्रॉफिट है रविकांत जी का, जहां तक 7,760 शायद रिपीट हो गया, 30,156 वेरी गुड, 4,322 आपका वीडियो देखकर हर दिन प्रॉफिट हो रहा है, थैंक यू कॉम्बो कोर्स, थैंक यू वेरी मच सर। 262 एक ठीक ठाक अच्छा प्रॉफिट है, अर्निंग स्मॉल प्रॉफिट। तो ज़्यादा स्क्रीनशॉट्स आज नहीं है, अच्छी बात है कि ज़्यादा स्क्रीनशॉट्स नहीं है, और ऐसा एक्सपेक्ट मैं कर रहा था क्योंकि साइडवेज मार्केट थी। तो फिलहाल अब आ रहा है सैटरडे संडे, जो पूरा टाइम है आपके पास। कोर्स की वीडियोस को डाउनलोड करिए और एक एक वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देखिए, क्योंकि आप इसको डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हैं अपने मोबाइल में ही, और बार बार रिपीट करके वॉच कर सकते हैं। ईयरफोन लगाइए, कॉपी पेन लीजिए, अच्छी तरीके से तैयारी करिए और ऑफर का मजा लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जैसे ही आप इस ऑफर बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेमेंट का पेज आ जाएगा, जहां पे आप सिंपल अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर डाल के पे बटन पर क्लिक करके पेमेंट ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेना। गूगल पे, फोन पे, यूपीआई वगैरह, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारे ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाएंगे जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे। किसी भी नंबर पे, फोन पे या गूगल पे नहीं करना है, फ्रॉड में नहीं फंसना है। मैं कभी भी आपको किसी भी पेमेंट के लिए मैसेज या कॉल नहीं करता हूं, प्लीज़ बी अवेयर। कोर्स के लिए आप वेबसाइट पे ही पेमेंट करेंगे, जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होगा 3.5 GB की फाइल आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही डाउनलोड हो जाए उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक फोल्डर के अंदर 13 सारे मॉड्यूल्स आपको एक साथ मिल जाएंगे, और हर एक वीडियोज़ को मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, ABC 5, 8 और 13 में 2-3 पार्ट अलग अलग हैं ABC में, बाकी आपको सारे सीक्वेंस में हैं, तो उनको ज़रूर स्टडी करें। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री टेलीग्राम चैनल है जिस पर मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करके जो है प्राइस एक्शन के हिसाब से कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स देने की कोशिश करता हूं। फ्री टेलीग्राम चैनल है मेरा, कोई पेड टेलीग्राम चैनल नहीं है। इस चैनल के अलावा मेरा दूसरा कोई चैनल नहीं है। फ्रॉड में मत फंसिएगा, क्योंकि फ्रॉड चैनल 20-25 हैं, तो प्लीज़ उसमें ना फंसे। कोई भी प्रॉब्लम है हो रही है अगर आपको, तो मुझसे एक बार ज़रूर कंफर्म कर लें 7011292963 व्हाट्सएप पे हाई लिखकर भेजकर। आप वैसे इस पे हाई लिखकर भेजेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पे इस पे मैसेज जरूर कर लें 7011292963। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की नई सीरीज में विद नया कॉन्सेप्ट, विद नया नॉलेज, स्टॉक्स एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस के साथ, कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह जो कुछ भी होता है सब कुछ सीखेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से। आईपीओ से शुरू करें, क्योंकि आईपीओ सबसे मेन है, मेन स्टेज आईपीओ है। तो व्हाट इज आईपीओ, अगर आप लोग जानते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नई सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत रहेगा फंडामेंटल एनालिसिस में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।